हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इमेजिनरी लाइन्स, वी कैन सी सेवरल लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑन अ ग्लोब। हम देख सकते हैं बहुत सारी लाइन्स, ये देख रहे हो आप कितनी सारी एक ग्लोब पे लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं भाई ये नॉर्थ टू साउथ भी जा रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट भी जा रही हैं। ग्लोब पे बहुत सारी लाइंस हैं, ये इमेजिनरी लाइंस है, सच में धरती पर ऐसा कोई लाइंस खिंची हुई नहीं है। These are imaginary lines. We use these imaginary lines to find the exact location of a place. हम इन imaginary lines को use करते हैं किस लिए, कि हमें किसी भी place की exact location जो है वो पता चल सके, ठीक है, on a map or a globe. क्यों पता, कहाँ पता चल सके भाई, मैप पर या ग्लोब पर, कि कोई भी जगह कहाँ पर है, ठीक है। These imaginary lines are the lines of latitudes एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इन इमेजिनरी लाइंस को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स या फिर लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। सबसे पहला डिफाइन आता है आपका लैटिट्यूड्स का, कि भाई लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस, यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ भागती हुई ये लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दे इन सर्कल द अर्थ हॉरिजेंटली, और हॉरिजेंटली ये जो है, हॉरिजेंटल कैसा होता है बेटा, ये इस तरह से, हॉरिजेंटली इस तरह से, ठीक है, और वर्टिकल होता है इस तरह से, लंबा लंबा, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, सर्कल सा बनाती जाती हैं हॉरिजेंटली। एंड दीज लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल होती है मतलब एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। ये देखो इस तरह से, ये इक्वेटर है, फिर यहाँ से ऐसे गोल गोल लाइन, ठीक है, हॉरिजेंटली ये इनसर्कल कर रही हैं। ये देखिए इस तरह की ये लाइंस होती हैं, ठीक है। हैंस दीज आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे से पैरेलल कैसे होता है, जैसे ट्रेन की लाइंस होती है, देखिए पटरी, ये एक दूसरे के साथ साथ चल रही है, पैरेलल चल रही है, कभी मिलेंगे नहीं आपस में, लेकिन साथ साथ चलती रहेंगी। तो ये लाइंस भी क्या हैं, इमेजिनरी लाइंस, ये पैरेलल चलती रहती है, तो इसीलिए इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड्स इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द पोल्स। अब जो लेंथ है लैटिट्यूड्स की, वो इंक्रीज हो जाती है जब हम मूव करते हैं फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। पोल्स से अब ये देखो यहाँ पर सेंटर की तरफ सबसे बड़ी है, फिर छोटी छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी। तो पोल्स की तरफ छोटी होती जाती हैं और सेंटर की तरफ क्या है, ये बड़ी होती जाती है, सेंटर की तरफ ये इंक्रीज होती हैं। और नंबर कितने हैं, ये टोटल कितनी होती हैं, देयर आर 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। कितनी लाइन होती है, 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स होती हैं। द लैटिट्यूड्स विच डिवाइड्स द अर्थ एग्जैक्टली एट द सेंटर इज द लॉन्गेस्ट। जो लैटिट्यूड अर्थ को एग्जैक्टली बीच में डिवाइड करता है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, यानी कि इक्वेटर कहलाता है। ये जो बीच में होता है ना, ये लाइन इक्वेटर कहलाती है, और सेंटर से अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। सबसे बड़ी सेंटर मतलब लाइन जो होती है सबसे बड़ी होती है, सेंटर वाली। इट इज़ नोन एज इक्वेटर। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, या फिर हम बोलते हैं 2 इक्वल हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर अबव द इक्वेटर इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वन बिलो इज इट इज़ कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। जो नीचे की तरफ वाला होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे आते हैं। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर लेबल्ड इन डिग्री। हम ये जो लाइन्स हैं इन्हें हम डिग्री में बोलते हैं। जो सेंटर वाली लाइन होती है वो 0 डिग्री होती है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ऐसा करते करते पूरा 90 लाइन्स ऊपर होती हैं, तो 90 डिग्री तक हम ऊपर जाते हैं। सो ऑन नीचे आते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और 90 लाइन ही नीचे होती हैं, यानी 90 डिग्री नॉर्थ तक हम जाते हैं, 90 डिग्री साउथ तक हम जाते हैं। तो इक्वेटर पे 0 डिग्री पूरा ऊपर तक जाएंगे नॉर्थ की तरफ, तो बिल्कुल पोल जो होता है सबसे लास्ट वाला वो 90 डिग्री पर होता है, और नीचे बिल्कुल आते हैं तो साउथ की तरफ आते हैं, तो साउथ वाला जो पोल होता है वो 90 डिग्री साउथ कहलाता है, ठीक है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर लेबल्ड इन डिग्रीज। द लैटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर इंडिकेटेड एज नॉर्थर्न डिग्री, ठीक है, और द लैटिट्यूड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर आर इंडिकेटेड एज डिग्री साउथ, मतलब या फिर साउथर्न डिग्री में मतलब कितने डिग्री साउथ पर है कोई लाइन, ठीक है। मान लो कि मुझे ये इक्वेटर है, यहाँ पर एक लाइन है, और मुझसे ये वाली लाइन के बारे में पूछा जाए, तो पहली लाइन कितनी होगी, 1 डिग्री नॉर्थ होगी, नीचे वाली पहली लाइन कितनी होगी, 1 डिग्री साउथ होगी। क्लियर है? ऐसे चलती है ये। द लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड
that of the south pole is 90 degrees south. The equator is the 0 degree latitude. Some important latitudes हैं, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छे तरीके से याद कीजिएगा. ये देखिए यहाँ बने हुए भी हैं. इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है. इसके ऊपर ये नीचे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है. एंटार्क्टिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल है ऊपर, एंटार्क्टिक सर्कल है नीचे. तो ये जो लाइंस होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी डिग्री भी आपको याद करनी है. तो इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन उतनी ही दूरी पर नीचे की तरफ है, 23.5 डिग्री साउथ में हो गया. आर्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ. एंटार्क्टिक सर्कल हो गया 66.5 डिग्री साउथ. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास करता है. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है. ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन, ऊपर जो नॉर्थ वाली लाइन है, ठीक है. चलिए आगे आते हैं हम. लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स. आप देखो लाइन तो लैटिट्यूड्स भी इमेजिनरी है, लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी हैं, दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. लेकिन लॉन्गिट्यूड जो होती हैं वो इस तरह से लंबी लंबी लाइन है, ये देख रहे हो, इस तरह से वो लेटी हुई लाइन थी तो लैटिट्यूड, ये लंबी लंबी लाइन है तो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं, ठीक है. तो लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. अनलाइक लैटिट्यूड्स दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. देखो अगर हम बात करते हैं, हमारी जो लैटिट्यूड्स थी वो पैरेलल लाइनें थी, लैटिट्यूड्स ये वाली जो थी ये पैरेलल लाइनें थी, ठीक है. लेकिन लॉन्गिट्यूड्स वो हमारे जो हैं ये पैरेलल लाइनें नहीं हैं, दीज आर नॉट पैरेलल लाइन्स, ठीक है. दे आर ऑल ऑफ द सेम लेंथ. इनकी सबकी लेंथ बराबर होती हैं. ऑल लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द पोल. और जितने भी हैं अब आप देख सकते हो ये सब यहाँ पर पोल पर आके मिल रहे हैं. सारी लाइनें यहाँ इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं ना. तो लॉन्गिट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ टाइम. लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं किस चीज़ के, टाइम के. सो दे आर नोन एज मैरिडियंस. तो हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको मैरिडियंस बोलते हैं. द मैरिडियन विच पासेस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, जगह का नाम है, इसको याद कर लीजिएगा. नियर साउथ लंदन इज़ नोन एज प्राइम मैरिडियन. जैसे इक्वेटर बीच में से सेंटर में से काटता है, इस तरह से यहाँ पर लंबी लाइन जो काटती है दैट इज़ प्राइम मैरिडियन, ठीक है. किस जगह से निकलती है ये, रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर साउथ लंदन, ठीक है. द प्राइम मेरिडियन इज एट 0 डिग्री मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन बिल्कुल बीच में सेंटर में 0 डिग्री का होता है. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर इंडिकेटेड एट डिग्री ईस्ट. बने जितनी भी लाइनें हैं प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ होंगी वो इतनी डिग्री, जैसे 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, और फिर वेस्ट में ऐसी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे चलेगा वेस्ट की तरफ भी. द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर. अब देखो जैसे हमारा इक्वेटर था तो वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ठीक है. इन ईच हेमिस्फीयर देर आर 180 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. 180 लाइन होती है हर तरफ, एक तरफ दोनों साइड, मतलब 180 लाइनें प्राइम मेरिडियन के इधर हैं, 180 लाइन इधर हैं, ठीक है. तो टोटल हमारी बन जाती हैं 360. अनदर इंपॉर्टेंट मेरिडियन इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये किस पे है, द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. द इंटरनेशनल डेट लाइन मार्क्स द डिफरेंस इन डेट. इसकी वजह से डेट्स में डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर के, ठीक है. दोनों तरफ डेट्स अलग अलग रह जाती हैं थोड़ी. लोकेटिंग प्लेसेस. लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स फॉर्म अ नेटवर्क. अब लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स मिलकर एक जाल बना लेते हैं. इस तरह से ये इस तरह से आ रही हैं, ये इस तरह से आ रही हैं, ठीक है. तो क्या बन रहा है आपका, एक जाल सा बन रहा है. इसी जाल को हम ग्रिड बोलते हैं. द ग्रिड हेल्प्स अस टू एक्यूरेटली लोकेट प्लेसेस ऑन मैप एंड ग्लोब्स. ग्रिड जो है हमें मदद करता है कि हम एक्यूरेटली प्लेस कर सकें मैप्स पे और ग्लोब्स पे, ठीक है, जगहों को. टू लोकेट अ प्लेस, किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए ऑन अ मैप और अ ग्लोब वी मस्ट नो, हमें जानना ही चाहिए द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस. अगर हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता चल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वो पोजीशन कहाँ पर है, जगह कहाँ पर है. वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द प्लेस एट द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स क्रॉस ईच अदर. जहाँ पर ये 2 लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं. फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली लाइज अप्रॉक्सीमेटली लगभग 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट की तरफ. ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स आपको दे रखे हैं,
कैलकुलेटिंग टाइम, टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लॉन्गिट्यूड्स हेल्पिंग इन कैलकुलेटिंग टाइम्स, लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो मदद करते हैं टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स इज़ 4 मिनट, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है। When we travel eastwards from the prime meridian, we need to add 4 minutes on passing each meridian। ये देखो ये है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब अगर हमें ईस्टवर्ड जाना है यानी कि इस तरफ आना है, इस तरफ, तो या अगर यहाँ 11 बजे तो 11:04 हो जाएंगे, ठीक है। वी नीड टू ऐड 4 मिनट्स, 11:08, 11 बज के फिर और 4 मिनट, 12 मिनट, ठीक है। और पीछे जाएंगे तो 4 मिनट माइनस होते चले जाएंगे। एंड व्हेन वी ट्रेवल वेस्टवर्ड्स प्राइम मेरिडियन के, अगर आपने यहाँ पर 11 बजे हैं तो यहाँ पर 4 मिनट पीछे कर दो टाइम, फिर और 4 मिनट पीछे कर दो तो पीछे की तरफ पीछे हो जाएगा टाइम। द मोमेंट वी क्रॉस टू द ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, जिस मोमेंट पे हम क्रॉस करते हैं टू द ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन को, वी गेन और एड अ डे, ठीक है। सिमिलरली इफ़ वी क्रॉस टू द वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, वी लूज़ और सब्ट्रैक्ट अ डे, ठीक है। हम लूज़ करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दिन को। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। द करंट टाइम एट प्राइम मेरिडियन इज़ 12 नून, 12 बज रहे हैं। अब लोकेट करो, ए इज़ एट 4 डिग्री ईस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड और बी इज़ एट 4 डिग्री वेस्ट। तो एक जगह तो क्या हो जाएगा 12 बज के, देन द टाइम लोकेशन ए पे हो जाएगी 12:16 16 PM, एंड टाइम लोकेशन बी पे हो जाएगी 44 11:44 AM, ठीक है। तो बस ये इसी तरह से डिफरेंस रहता है। फाइंड द कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कितने डिग्री पर है, ठीक है, ये पता कर लेना। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो होती है खत्म। अच्छा लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।